क्लास एंगल सम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर वेयर बी ए पैरेलल है सी ई के। ये वाली जो लाइन है बी ए, ये लाइन सी ई लाइन के पैरेलल है और ये बाहर के दोनों एंगल दिए हुए हैं और अंदर का ये एंगल हमें निकालना है, जिसमें ये 40 डिग्री का, ये 80 डिग्री का है। तो अंदर का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल का यूज़ करेंगे। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल स्ट्रेट एंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ए सी बी आपको निकालना है। ए सी ई 40 डिग्री का दिया हुआ है और ई सी डी ये वाला एंगल आपको 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो 40 और 80 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 120 डिग्री। तो ए सी बी निकालेंगे तो ए सी बी प्लस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी निकालेंगे तो 180 में से इधर के जो दोनों नंबर हैं उनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो अंदर का एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ए बी और सी ई जो पैरेलल है उसमें ये ए सी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए बी पैरेलल लाइन सी ई। ए बी और सी ई पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसमें ए सी ई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका जेड बन रहा है तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी या हम खाली एंगल ए भी लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए सी ई के, ए सी ई। और ए सी ई एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। तो एंगल ए भी आपका 40 डिग्री का होगा। सामने यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल आपका निकल गया 40 डिग्री का। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। दो एंगल हमें मिल गए हैं, तीसरा एंगल इजीली निकालेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अब यहाँ पर बी निकालना है आपको। ए दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल बी निकालना है और ए सी बी दिया हुआ है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल जाएगा एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ से 60 और 40 को ऐड करेंगे तो 100 होता है, इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा 80 डिग्री का। तो एंगल बी निकल गया आपका 80 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एल पैरेलल है एम के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फिगर गिवन एट राइट। ये फिगर आपको दी हुई है, ये एक एल लाइन है और ये एक एम लाइन है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के ट्रांसवर्सल है। इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन में ये दो ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है। आपको एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है ये। आपको सारे एंगल निकालने हैं, पी एक्स वाई और अंदर का ये एंगल भी। इसमें द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स, जो एक्स वाई पी, ये एंगल आपको निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल पी। एंगल पी में क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ से जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, साथ में लिखेंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल पी 70 डिग्री के निकल जाएगा, अंदर भी लिख देंगे 70 डिग्री। इधर से ये भी जेड बन रहा है, ये वाला इधर का जेड बन रहा है। और इसको निकालने से पहले वाई इसके बराबर होगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इससे पहले हम इसमें मार्क कर देंगे ए बी सी।
पॉइंट दे दिया। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी, यहाँ पर दे देते एक पॉइंट दे देते डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ए सी बी आपको निकालना है, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी दिया हुआ है 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये 7 में से 2 माइनस करेंगे 6, ये हो गया 65 डिग्री का। ये वाला एंगल निकल गया 65 डिग्री का। अब ये वाला एंगल अगर 65 डिग्री का है तो वाई भी निकल जाएगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल वाई, नेक्स्ट उससे कर रही हूँ, एंगल वाई इक्वल टू 65 डिग्री ये वाला एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया। अब वाई भी निकल गया, अब एक्स इजीली निकल जाएगा। वाई वाला एंगल निकल गया है 65 डिग्री। अब ये स्ट्रेट एंगल है ये पूरा का पूरा, तो 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर 70 डिग्री एक्स निकालना है, वाई की वैल्यू निकाल ली है हमने। एक ये आंसर निकला है, एक पहले भी आंसर निकला था। पी का आंसर जो है ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अभी तीसरा आंसर निकाल रहे हैं। वाई है 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री, और ये दोनों प्लस में तो यहाँ आ जाएंगे माइनस में। 70 में 65 को ऐड करेंगे तो 5, 7 और 6 13। तो ये एंगल आ जाएगा 180 में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे। सॉरी, ये वाला जो एंगल है 180 में से 125 को माइनस करने से 55 डिग्री का एंगल है ये। तो इसमें से ये 55 है तो ये भी यहाँ पर 55 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। 5, 7 और 5 12। तो 125 डिग्री को 180 में से माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा 55 डिग्री का। अब 55 में 55 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 110 में 70 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे निकल गए। एक्स एंगल निकल गया 55 डिग्री, एक्स एंगल आ गया 55 डिग्री, वाई एंगल आ गया 55 डिग्री, वाई भी 55 डिग्री, और एंगल पी जो पी है वो भी आपका निकल गया, एंगल पी निकल गया 70 डिग्री का। तो तीनों एंगल हमारे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल है बी सी के इफ एंगल बी 30 डिग्री का है और एंगल ए 40 डिग्री का है तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बी सी पैरेलल है डी ई के या डी ई पैरेलल है बी सी के, और एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री का है, एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री का। डी एंगल एक्स निकालना है, जेड निकालना है और वाई निकालना है। ये तीन एंगल हमें निकालने हैं एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी एंड ए सी, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है। ये भी, ये आगे तक ये पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है और ए सी भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उसमें ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। ये ऊपर वाला एंगल और ये इसके नीचे वाला एंगल, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। ऐसे ही इस लाइन में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री के,
क्योंकि ये वाला ऊपर का एंगल है, ये भी ऊपर का एंगल है, इस लाइन के ऊपर का एंगल है, तो 30 डिग्री का यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल जेड अब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। एंगल से हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल 180 डिग्री के होंगे। एंगल ए है 40 डिग्री का, एंगल डी है, एक्स जो है हमने अभी निकाला है 30 डिग्री का, प्लस एंगल ई निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तब एंगल ई निकल जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस में चला जाएगा, 40 और 30 70, तो एंगल ई निकल जाएगा 110 डिग्री का। और एंगल ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये जेड है, तो जेड जो है एंगल ई जेड के बराबर है, तो एंगल जेड भी आ जाएगा 110 डिग्री का। पहला आंसर था ये, दूसरा आंसर है ये। अब थर्ड आंसर निकालना है वाई। वाई की वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी इजीली निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का एंगल ए, ये 40 डिग्री का है, प्लस एंगल बी 30 डिग्री का है, और एंगल सी जो है इसकी वैल्यू वाई है, वाई आपको निकालना है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वाई कितना निकलेगा, 180 डिग्री में से ये इनको जोड़ेंगे तो 70 बनता है, 40 और 30 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री का आ गया, ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। तीनों का ऐड करेंगे तो 70 110 डिग्री और 30 140 डिग्री, 140 में 40 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। इसी तरीके से ये 30 डिग्री का एंगल है और जेड निकाला था 110 डिग्री का और ये 40 डिग्री का है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। एंगल वाई भी निकल गया, एंगल जेड भी निकल गया और एंगल एक्स भी निकल गया। तो एंगल एक्स भी 30 डिग्री का है, वाई 110 डिग्री का है और जेड 110 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एंगल ए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर बनी हुई है, इसमें आपको इनका सम का आंसर बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल से देखेंगे कि ट्रायंगल ए ई और डी का जो भी ट्रायंगल बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ट्रायंगल ए ई डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इसमें क्या आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तीसरा इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या है, एंगल 7 8 और 9, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, ये भी 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है। अब ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, एडिंग, अब हम तीनों को जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में जोड़ेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, ये एक साइड के आ गए।
और ब्राइट साइड में देखेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और साथ में लग जाएगा 0, 0 का 0, 8 और 8 16, 16 और 8 24, कैरी का 2, 1 2 3 और 2 5। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 540 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन आज आपको सॉल्व कर दिए मैंने, ये आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।